बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार 2 आरोपियों पर इस वक्त सियासी घमासान छिड़ गया है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। जैसे ही पश्चिम बंगाल से इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी हुई, उसी के बाद बीजेपी की ओर से एक हमला कर दिया गया और हमला किया गया ये बोलकर कि पश्चिम बंगाल जो है वो पनाहगार है ऐसे लोगों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल्स के लिए, आतंकियों के लिए। शुभेंदु अधिकारी ने इस पर बयान जारी किया, ममता बनर्जी को दोषी ठहराया। अमित मालवीय ने भी ट्वीट करके ठीक इसी तरह की बातें की कि पश्चिम बंगाल जो है वो स्वर्ग है आतंकियों के लिए, यहाँ पर वो पनाह लेते हैं। लेकिन राजनीति जो शुरू हुई तब उसके बाद टीएमसी नेताओं ने भी इसमें आना शुरू किया। टीएमसी की ओर से पलटवार किया गया। कुणाल घोष की ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया गया जहां पर कहा गया कि ये जो गिरफ्तारी हुई है पश्चिम बंगाल पुलिस की सहयोगिता से हुई है, पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद से हुई है। और दूसरा जो आरोप लगाया गया शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बगैर कि ये गिरफ्तारी कांथी इलाके से हुई है और कांथी उसी नेता का होम टाउन है जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको शरण देता है। दरअसल कांथी कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, पूर्वी मिदनापुर में है और ये होम टाउन है शुभेंदु अधिकारी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उनका। तो सारा सीधे तौर पर ये जो आरोप कुणाल घोष की ओर से लगाया गया शुभेंदु अधिकारी पर लगाया गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से भी सफाई दी गई, ट्वीट किया गया, कहा गया कि जो गिरफ्तारी हुई है वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद से हुई है, एक जॉइंट ऑपरेशन था, जॉइंट ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ा हमला बोला ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रैली कर रही हैं, वहां पर उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा और सफाई भी दी कि सिर्फ 2 घंटे के भीतर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से। तो ऐसे में इस पूरे मसले पर फिलहाल घमासान छिड़ा हुआ है, चुनाव सामने हैं और एनआईए ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उन पर जो मुख्य आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है वो ये कि पश्चिम बंगाल में इस तरह के आतंकियों को शरण मिलती है, इसीलिए वो यहाँ पर पनाह लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सीपीएम के जमाने से ऐसा चला आ रहा है और जो दस्तूर सीपीएम के जमाने में शुरू हुआ था वो दस्तूर आज भी ममता बनर्जी की सरकार में भी बरकरार है। ममता बनर्जी होम मिनिस्टर हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी भी बातें बीजेपी की ओर से कही गई। तो फिलहाल ये जो पूरा मसला है राजनीतिक हो चुका है, चुनाव सामने है, चुनाव में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बहुत इंटेंस होने लगे हैं फिलहाल पश्चिम बंगाल में। और जो लोकसभा चुनाव की जो राजनीति पूरे देश में देखने को मिल रही है, सबसे घमासान लड़ाई लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में हो रही है। उसकी एक वजह भी है, पश्चिम बंगाल बड़ा राज्य है, 42 सीटें हैं और दोनों ही पार्टियां जो मुख्य पार्टियां, एक तरह से बाइपोलर चुनाव हो रहा है यहाँ पर, जबकि कांग्रेस और सीपीएम भी हैं चुनाव में, लेकिन जो मुख्य लड़ाई है बीजेपी और टीएमसी के बीच में है और 42 सीटें दांव पर हैं। ऐसे में कौन ज्यादा सीटें निकाल सकता है, क्योंकि पिछली बार 18 सीटें बीजेपी ने निकाल ली थी जो टीएमसी के लिए एक तरह से झटका था। तो क्या टीएमसी वापस अपनी जमीन ले पाएगी या बीजेपी 18 से ज्यादा सीट इस बार ले पाएगी, क्योंकि टारगेट 30 सीटों का है। ऐसे में ये जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प हो गया है। पश्चिम बंगाल के अगर हम संदर्भ में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी 5 रैलियां कर चुके हैं, फिर वो पश्चिम बंगाल आ रहे हैं। ममता बनर्जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और आज वो उत्तर बंगाल में है। प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को सिर्फ 3 सीटों के लिए होना है, लेकिन सबसे बड़ी सियासी लड़ाई इस वक्त पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिल रही है। कैमरामैन औरघो घोष के साथ अनुपम मिश्र, चुनाव आज तक, कोलकाता।